Question number third. On comparing the ratio of A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. क्वेश्चन करने से पहले सबसे हम देखते हैं कि कंसिस्टेंट किसे कहते हैं एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तब होगा व्हेन सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट। तो ये दो ही केस में होता है। फर्स्ट हमारा यूनिक सोल्यूशन में, तब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, एंड सेकंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इस केस में होता है हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस केस में हमारी जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं या लाइंस होती हैं वो कोइंसाइड होती हैं। एंड सेकंड इनकंसिस्टेंट व्हेन सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस नॉट एग्जिस्ट। ये सिर्फ एक ही केस होता है, फर्स्ट नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइंस। तो इस केस में हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब इसको गिवन में 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब हम इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये प्लस 5 इस तरफ लिखेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। सिमिलर इस तरह 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, यहाँ पर प्लस 7 जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। अब हम इससे A1 A2 की वैल्यू निकाल देंगे। तो A1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x 3, B1 कितना है कोफिशिएंट ऑफ y 2, एंड C1 जो हमारा इंटरसेप्ट है माइनस 5 कॉन्स्टेंट। सिमिलरली A2 इक्वल टू 2 कोफिशिएंट ऑफ x एंड B2 इक्वल टू माइनस 3 कोफिशिएंट ऑफ y एंड C2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो माइनस 7। सो A1 अपॉन A2 कितना है 3 अपॉन 2 एंड B1 अपॉन B2 इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 3 एंड C1 अपॉन C2 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन में माइनस 7 इक्वल टू 5/7। हियर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो हेंस linear equation has unique solution। if a unique solution है, hence linear equations are consistent। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। सबसे पहले हम इसे जनरल फॉर्म में लिख देंगे। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। सिमिलरली 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये प्लस 9 इधर आ गया माइनस 9। अब इससे हम A1 A2 की वैल्यू निकालेंगे। तो A1 कोफिशिएंट ऑफ x तो 2, B1 कोफिशिएंट ऑफ y तो माइनस 3 एंड C1 कांस्टेंट या इंटरसेप्ट तो माइनस 8। सिमिलरली इसमें A2 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x 4, B2 कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 6 एंड C2 इक्वल टू माइनस 9। अब A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2 अपॉन 4 विच इज़ 1 अपॉन 2 एंड B1 अपॉन B2 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 6 तो कैंसिल, माइनस माइनस 3 2 6 तो 1 अपॉन 2 एंड C1 अपॉन C2 इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 9 तो माइनस से माइनस कैंसिल 8/9। तो हियर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। हियर ये कौन सी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की होती है। हियर लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल
अगर पैरेलल हैं तो उनके के बीच में कोई सोल्यूशन होगा, तो नो सोल्यूशन। तो हैंस अगर सोल्यूशन नहीं है तो लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो हैंस लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले ये हमें इक्वेशन गिवन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। सबसे पहले हम इसे जनरल इक्वेशन जनरल फॉर्म में ले लेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या है हमारा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आप इसे याद कर लीजिए या रट लीजिए, क्या कह सकते हैं, 3/2x प्लस 5/3y, ये प्लस 7 लगा के -7 इक्वल टू 0। इसी तरह इस पर 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये प्लस 14 लगा के -14। अब हम a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x 3/2 एंड b2 कितना है, कोफिशिएंट ऑफ y 5/3, b1 है सॉरी है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की बात चलिए ना। एंड c1 क्या है हमारा, को इंटरसेप्ट ऑफ एक्सेस, तो -7। अब सेकंड हमारा लीनियर इक्वेशन है। तो a2 इक्वल टी कोफिशिएंट ऑफ x 9, b2 इक्वल टी कोफिशिएंट ऑफ y -10 एंड c2 इक्वल टी -14 कांस्टेंट। अब a1 अपॉन a2 इक्वल टी 3/2 अपॉन में 9। अब ये 9 है, क्या हम इसको 9/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। इसको भी हमने -10/1 लिख दिया, इसको भी हमने -14/1 लिख दिया। तो हमें a2 चाहिए, तो a2 हमने क्या लिया, 9/1, तो 9/1। अब आप एक शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट कर देख लीजिए, जो मिडल वाले हैं अंदर अंदर एक साथ मल्टीप्लाई और बाहर बाहर एक साथ, इसे आप एक्सट्रीम कह सकते हैं या इसे इंट्रीम कह सकते हैं। तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई होगा, इंट्रीम इंट्रीम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो 3/1 अपॉन में 2/9 विच इज़ 3/18 विच इज़ 6/3 तो 1/6 एंड b1 अपॉन b2। तो b1 कितना है, वो 5/3 प्लस में प्लस 5/3, b2 कितना है -10/1, तो -10/1 अंदर अंदर मल्टीप्लाई और बाहर बाहर मल्टीप्लाई। तो इसे लिख देंगे 5/1 एंड 3/-10। ये 5 से 10 कट जाएगा, 5 × 2 = 10 एंड 3 × 2 = 6, तो 1/6। लेकिन यहाँ माइनस का है तो -1/6। एंड थर्ड केस c1 अपॉन c2, तो -7 अपॉन में -14, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 7 × 2 = 14, तो 1/2। तो हियर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हियर लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हेंस लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो हमारा फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 एंड -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। सबसे पहले इसे हम जनरल इक्वेशन में लिख देंगे, जनरल फॉर्म में। तो 5x माइनस 3y, तो 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, ये +11 लगा के -11। सिमिलरली इस तरह -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0, ये -22 लगा के +22। ठीक है, अब हम इससे a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। a1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x 5, b1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y 3 एंड c1 इक्वल टू -11 कांस्टेंट। सिमिलरली इसमें a1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x -10, b2 ये a2 है सॉरी, एंड b2 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ 6 एंड c2 इक्वल टू 22। अब a1 अपॉन a2 इक्वल टू 5 अपॉन में -10 विच इज़ -1/2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3/6, तो विच इज़ -1/2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू -11/22,
तो 11 टू जा 22, तो -1, तो -1/2. Here a1 upon a2 इक्वल टी b1 अपॉन b2 इक्वल टी c1 अपॉन c2. ये कौन सा केस होता है? कोइंसिडेंट का. तो हियर लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, हैंस इसके कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है सो लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. हैंस लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. तो हमारा फिफ्थ पार्ट है 4/3x प्लस 2y इक्वल टी 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टी 12. सबसे पहले से हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे. तो 4/3x प्लस 2y इक्वल टी, सॉरी इक्वल टी क्यों लिखेंगे, हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टी 0. सो 4/3x प्लस 2y प्लस इट जाके -8, तो -8 इक्वल टी 0. इसी तरह सिमिलर सेकेंड 2x प्लस 3y प्लस 12 जाके -12 इक्वल टी 0. अब हम a1 a2 की निकाल लेंगे वैल्यू. तो a1 इक्वल टी कोफिशिएंट ऑफ x, तो 4/3, एंड b2 इक्वल टी कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ 2, एंड b1 है सॉरी है, एंड c1 इक्वल टी इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस विच इज़ कांस्टेंट, सो -8. एंड सिमिलरली सेकंड इक्वेशन की a2 इज कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 2, b2 इज कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ 3, एंड c2 इक्वल टी -12, इंटरसेप्ट या कांस्टेंट. सो a1 अपॉन a2, तो इसमें हम देखे हुए हैं a1 अपॉन a1 हमारा फ्रैक्शन में है, तो इसको फ्रैक्शन में बना ले. तो क्या इसे हम 2/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल कुछ दिक्कत तो होगी नहीं. 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें सेम नंबर मिल जाता है हमें, बस इस b1 तो भी सही है. तो a1 हमारा 4/3 है एंड a2 कितना है? 2/1. अभी हमने देखा इंटरीम से मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई, तो विच इज़ 4 × 1 एंड 3 × 2. तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो 2/3, एंड b1/b2 विच इज़ 2/b1 हमारा 2 है एंड b2 हमारा 3, तो 2/3, एंड c1/c2 विच इज़ कितना है? -8. c1 की वैल्यू -8 एंड c2 की वैल्यू -12. माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 2/3. तो हियर a1 अपॉन a2 इक्वल टी b1 अपॉन b2 इक्वल टी c1 अपॉन c2. तो ये कौन सा केस हो गया? कोइंसिडेंट लाइन का. तो हियर लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, एंड कोइंसिडेंट के कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. तो हेंस लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो लीनियर इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट होगा. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. हमें क्वेश्चन में गिवन है दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इसमें बताना है कि जो लीनियर इक्वेशंस है कंसिस्टेंट है कि नहीं है. अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टी 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टी 10. सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म में लिख देंगे. तो जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टी 0. सो x प्लस वाई -5 इक्वल टी 0 एंड 2x प्लस 2y -10 इक्वल टी 0. अब हम a1 b1 निकालेंगे. तो a1 कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 1, b1 कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ 1, एंड c1 इक्वल टी कॉन्स्टेंट -5, एंड a2 कोफिशिएंट ऑफ x 2, b2 कोफिशिएंट ऑफ y which is 2, c2 कोफिशिएंट कांस्टेंट -10. तो a1 अपॉन a2 which is 1/2, b1 अपॉन b2 which is 1/2, एंड c1 अपॉन c2 which is -5 अपॉन -10. तो ये से कैंसिल, 5 to the 10, तो 1/2. तो हियर a1 अपॉन a2 इक्वल टी b1 अपॉन b2 इक्वल टी c1 अपॉन c2. तो हियर लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट. यहाँ पे कोइंसिडेंट है, तो हेंस लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट.
अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब तो हमारा ये इक्वेशन है, अब हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करना, तो हमें इसके लिए पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे और ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा एक्स वाई ज़ीरो। एक बार हम एक्स को ज़ीरो रखेंगे, एक बार वाई को ज़ीरो रखेंगे। सिमिलरली इसमें भी एक्स वाई, एक बार एक्स ज़ीरो, एक बार वाई ज़ीरो। वैन एक्स इक्वल टू ज़ीरो देन ज़ीरो प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वाई इक्वल टू 5। एंड वैन y इक्वल टू ज़ीरो देन x प्लस ज़ीरो इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। सिमिलरली इसी तरह हम कहेंगे वैन x इक्वल टू ज़ीरो देन टू ज़ीरो प्लस टू वाई इक्वल टू 10, टू वाई इक्वल टू 10, टू यहाँ मल्टीप्लाई दे आगे डिवाइड, तो y इक्वल टू 10/2 विच इज़ 5। एंड वैन y इक्वल टू ज़ीरो देन 2x प्लस 2, 0 इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू 10, यहाँ 2 मल्टीप्लाई दे आगे डिवाइड, तो x इक्वल टू 10/2 विच इज़ 5। तो वैन x इक्वल टू ज़ीरो देन y इक्वल टू 5 एंड वैन y इक्वल टू ज़ीरो देन x इक्वल टू 5। तो ये हमारे इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो पॉइंट्स है 0,5 एंड 5,0। तो 0,5 वाई एक्सिस पे एंड 5,0 एक्स एक्सिस पे। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया यार। तो हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। सिमिलरली इसी तरह हम ये करेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 का इक्वेशन है। जीरो कोऑर्डिनेट है 0,5 एंड 5,0। तो 0,5 एंड ये 5,0, तो दोनों के पॉइंट सेम है, तो लाइन भी इसी से जाएगी। तो यहाँ पर 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये हम देख रहे हैं दोनों लाइन एक ही दूसरे पे कोइंसिडेंट है। तो कोइंसिडेंट है तो इन लाइन के बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो हियर लीनियर इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आंसर सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। सबसे पहले इसे जनरल इक्वेशन में लिख लेंगे। तो जनरल इक्वेशन हमारी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो हम a1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 1 एंड b1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ -1 एंड c1 इक्वल टू -8, a2 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 3, b2 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y विच इज -3 एंड c2 इक्वल टू -16। सो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -1/-3 विच इज़ 1/3 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू -8/-16 विच इज़ माइनस से माइनस कैंसिल एंड 8 to 16, तो 1/2। तो हियर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हियर लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। तो पैरेलल होते हैं इक्वेशंस, तो लीनियर इक्वेशंस आर नॉट इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो हेंस लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। आंसर। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, उसमें दो इक्वेशन की हुई है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसमें से a और b c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a1 इक्वल टू a1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे 2 एंड b1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है यहाँ पे 1 एंड c1 कांस्टेंट -6 एंड यहाँ पे a2 कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 4, b2 कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ -2 एंड c2 कांस्टेंट -4। a1 अपॉन में a2 विच 2 अपॉन में ये a1 की वैल्यू 2, a2 4, तो 2 अपॉन 4 विच इज़ 1/2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल टू
b1 की वैल्यू 1 अपॉन में -2, तो -2, एंड c1 अपॉन c2 -6 अपॉन में -4, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3/2। तो हियर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, hence here linear equation has unique solution, hence अगर यूनिक सोल्यूशन है तो लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंसी भी होगा, तो hence लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो इक्वेशन हमारी 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। सो x y when x = 0 and y = 0, when x = 0, अब हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो 2 0 + y - 6 = 0, ये 0 y, ये -6 इधर आएगा तो +6, तो y = 6। तो when x = 0 then y = 6, and when y = 0 then 2x + 0 - 6 = 0, 2x, ये माइनस इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, तो +6, x = यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड, 6/2, तो x = 3। तो व्हेन y = 0 देन x = 3। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के साथ भी यही करेंगे, 0 0 व्हेन x = 0, तो 4 ब्रैकेट 0 -2y - 4 = 0, ये हमारा 0, तो बचा क्या -2y, ये -4 इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा +4 हो जाएगा, एंड यहाँ पे -2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर जाके डिवाइड, तो y = 4/-2, तो डिवाइड करने के बाद -2 आ जाएगा, तो y = -2। तो व्हेन x = 0 देन y = -2। सिमिलरली व्हेन y = 0 देन 4x - 2, 0 - 4 = 0, ये 0, तो 4x - 4 = 0, ये -4 इधर माइनस में है तो इधर जाके +4, तो 4x = +4, तो देन x = यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई, तो इधर जाके डिवाइड, सो 4/4 = 1। सो व्हेन y = 0 देन x = 1। तो ये हमारे इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हमने, 2x + y - 6 = 0, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,6 एंड 3,0, एंड सेकंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0, इसके कोऑर्डिनेट है 0, -2 एंड 1,0। तो हम पॉइंट ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो 0,6, तो 0,6 हमारा कोई y एक्सिस में है, तो 0,6, एंड सेकंड पॉइंट 3,0, तो ये 3 एक्सिस पे, एक्सिस में 0। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, आप यहाँ पे स्केल का यूज़ कीजिएगा, यहाँ पे भी स्केल है नहीं तो क्या करेगा। अब हम इस लाइन के ऊपर इस लाइन का इक्वेशन लिख देंगे, तो 2x + y - 6 = 0। अब सेकेंड इक्वेशन है हमारी 0, -2, तो ये x एक्सिस पे 0 एंड y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 को यहाँ आएगी हमारी, तो 0, -2, एंड सेकेंड है 1,0, जो कि 1,0 यहाँ है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा फिर। ये टेढ़ा हो गया, अब हम इस लाइन पे इक्वेशन लिख देंगे, 4x - 2y - 4 = 0, ये हमारा पॉइंट यहाँ बनेगा। अगर आप ग्राफ का यूज़ करेंगे और स्केल का यूज़ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ का सोल्यूशन है, इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है 2, 2,
Hence, solution of equation of 2x plus y minus 6 equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 equal to 0 is 2, 2। तो इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है 2, 2। तो व्हेन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, यहाँ आंसर। तो हमारा फोर्थ पार्ट है हमारा 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 2 एंड b1 कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ -2 एंड c1 कांस्टेंट या इंटरसेप्ट विच इज़ -2। सिमिलरली इन सेकेंड इक्वेशन a2 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 4, b2 कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ -4 एंड c2 कांस्टेंट या इंटरसेप्ट ऑफ -5। a1 अपॉन में a2, तो a1 की वैल्यू कितनी है 2 एंड a2 की 4, तो 2/4 इक्वल टू 1/2। एंड सिमिलरली b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू -2 एंड b2 की वैल्यू है -4, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 जार 4, तो 1/2। एंड c1 अपॉन c2, तो c1 की वैल्यू कितनी है -2 एंड c2 की -5, माइनस से माइनस कैंसिल 2/5। तो हियर a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। हियर लीनियर इक्वेशंस, तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सा केस हुआ? पैरेलल लाइन का केस हो गया ये। तो हियर लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। पैरेलल में कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। हेंस लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो हम इस इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है, ये हमारा आंसर।